You do not decide what you want to do. Algorithm will decide what you need to do. Hi loves, welcome back to another YouTube video. If you are watching me for the first time, please do check out my other videos as well. ये देखने के बाद and subscribe if you haven't already because I am 100% sure you are not going to regret watching this video. So फालतू की बड़बड़ किए बिना let's directly come to the topic which is how I grew my Instagram from 0 to 10,000 followers. तो मैं सबसे पहले डायरेक्ट पॉइंटर्स बताने से पहले अपनी कंटेंट जर्नी थोड़ा सा टाइम लूँगी तुम्हारा बताना चाहती हूँ बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज लास्ट में मैं कुछ 2-3 बहुत ही ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट टिप्स तुम्हें देने वाली हूँ. ऑल्सो फॉर योर इन्फॉर्मेशन लेट मी जस्ट टेल यू आई हैव ऑल्सो डन कॉन्टेंट क्रिएशन कॉर्पोरेटिव एंड आई एम ऑन माई वे टू बिकम अ कॉन्टेंट स्ट्रैटेजिस्ट एज वेल. बेसिकली मुझे जितना ज्ञान है मैं अपने हिसाब से तुम्हें देने वाली हूँ. एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं दे सकती. जो वीडियो का टाइटल है आज सिर्फ उस पर ही फोकस करेंगे एंड इफ़ तुम्हारे कोई भी डाउट्स होंगे पूरी वीडियो देखने के बाद या तुम्हें और भी इसके अराउंड वीडियोज़ मुझसे चाहिए होंगी सो कॉमेंट करके मुझे बता देना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार. मोटिवेशन आती है ऑनेस्टली एंड हो सकता है कि तुम्हारे साथ ये सेम वीडियो देख के किसी और को भी हेल्प मिले. तो एंड तक पहले देख लेना. अगर तुम्हें लगता है कि ये शेयरेबल है, तुम किसी और को भी शेयर करके किसी और की हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ शेयर कर देना बिकॉज वो मुझे भी हेल्प करेगा बिकॉज माई यूट्यूब चैनल इज़ नॉट मोनेटाइज्ड येट एंड आई एम वर्किंग माई एस ऑफ टू मोनेटाइज इट. सो या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद माई जर्नी. आई यूज़ टू मेक ना स्टार्टिंग में जब मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था कॉलेज टाइम पे कॉलेज टाइम से मैं पहले बनाती बट वो तो बहुत ही फुद्दू कंटेंट होता था मेरा. कॉलेज टाइम पे मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव करने की कोशिश की. मैंने सब कुछ ट्राई किया ऑनेस्टली. मैंने गेट रेडी विद मीज़ बनाए, फैशन कंटेंट फुल फ्लेज्ड और स्किन केयर रूटीन, मेकअप रूटीन और क्या होता है कॉमेडी स्किट्स. आई थिंक आई ट्राइड एवरीथिंग जो मैं अकेले कर सकती थी. ठीक है, क्योंकि मेरे पास कोई और कंटेंट क्रिएटर्स वाले ऐसे दोस्त नहीं थे कि मैं ऐसे कुछ ग्रुप बना के सब एक दूसरे को सपोर्ट कर दें और भाई ग्रो हो जाए. तो मेरा वैसा वाला नहीं था सीन. आई वॉज ऑल अलोन एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी की हेल्प ले नहीं सकती थी. मेरे आसपास में भाई सब स्ट्रगल कर रहे हैं सेम चीज़ भी कंटेंट बनाने में, तो मैं किसकी हेल्प लूँ जाके भाई. तो वो सीन था. मैंने सब कुछ ट्राई किया, सब कुछ, बट नथिंग वॉज वर्किंग. फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने गिव अप कर दिया. एकदम मेरे को हो गया यार मैं बहुत बना रही हूँ, मेरे को 1-1.5 साल हो चुका था करते करते. मेरा एकदम मोरल डाउन हो चुका था कि यार अब तो नहीं करना, अब तो छोड़ो, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ इन सब चीज़ों पे. मैं जर्नलिज्म स्टडी करी थी उस टाइम पे कॉलेज में एंड नाउ आई एम ग्रेजुएटेड बाय द वे. तो उस टाइम पे मेरे को था कि अपना जर्नलिज्म पे ही फोकस करते हैं, अपना न्यूज़ रिपोर्टर एंकर वही बन जाएंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई डिड ऑल ऑफ दैट टू बट eventually look I am doing content only because content is something, camera is something which I genuinely love to speak to. मेरे को सोचना नहीं पड़ता है बोलने से पहले कि यार मैं क्या बोलूँ ऐसा, मैं क्या बोलूँ ऐसा. आई कैन बी ऑथेंटिक एंड रॉ इन फ्रंट ऑफ कैमरा. मेरे को ऐसे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा प्रिटेंशियस होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या ऐसा बोल दूँ कि ऑडियंस मुझसे इम्प्रेस हो जाए. आई जस्ट ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज रॉ एज आई कैन. सो या सॉरी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं, बात तो हुई लड़की. एंड देन आई क्विट. ठीक है, उसके बाद मैं कभी कभी ऐसी रैंडम नहीं होती लिप सिंक वाली वीडियोस बना के डाल दी किसी गाने पे ऐसे ऐसे ड्रामे करते हुए कुछ भी बनाने लगी थी. उसके बाद में कुछ भी जस्ट फॉर फन बनाती थी मैं कि हाँ ठीक है अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है एंड तो मैं ना लेकिन वो फन कंटेंट डालते हुए भी ना उसमें वो देखती रहती थी व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे. एंड आई वॉज स्टडिंग बैक देन. तो मेरे को नहीं समझ में आता था कि क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे. मेरे को तो यार अच्छा तो बनाया है, मैं तो अच्छी लग रही हूँ इसमें, सब तो सही है, एडिटिंग में इतनी मेहनत करी है, सब तो कर रही हूँ, फिर व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे. बट मैंने कभी इस चीज़ को थॉट नहीं दिया कि मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं डाल रही हूँ. आई एम जस्ट डूइंग व्हाट अदर क्रिएटर्स और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आर डूइंग. मैं अलग क्या कर रही हूँ. ठीक है, अब आते हैं मेन उस पर. सो हाउ थिंग्स हैपन एंड मैं ये सब बना के डालती रहती थी टाइम पास. मैंने फिर से छोड़ दिया इसको बनाना, ये टाइम पास भी फिर से छोड़ दिया. मैंने फिर से आई गेस 6-7-8 महीने तक कुछ भी नहीं डाला. तो 2-2.5 साल इन सब चीज़ों में मेरे ऐसे ही चले गए टाइम पास करते. ठीक है, देन एक दिन सडनली मैंने एक क्रिएटर की वीडियो देखी. ठीक है, यशस्वी राजपूत. मैं उसको वैसे उसके व्लॉग्स एंड ऑल मैं बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ बट उसकी एक वीडियो थी जो उसने कंटेंट एंड यूट्यूब के अराउंड बनाई हुई थी एंड आई फेल्ट सो मोटिवेटेड. आई वाज लाइक यार
जब ये कर सकती है, मैंने उसने अपनी पूरी जर्नी बताई कि मतलब वो कैसे वीडियो एडिटर थी, ठीक है, एंड लाइक कैसे हाउ शी मेड इट टू कंटेंट एंड एवरीथिंग, उसको कुछ भी नहीं आता था, ये नहीं आता था, वो नहीं आता था, एंड नाउ लाइक शी इज़ हैज़ आई गेस ओवर 5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. मतलब आई वॉज जस्ट सो इम्प्रेस्ड बाय हर डेडिकेशन एंड कंसिस्टेंसी. आई वाज लाइक यार जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती. एंड मैं तो करना ही यही चाहती थी, बट पता नहीं मैं करती हूँ, गिव अप कर देती हूँ, फिर से स्टार्ट करती हूँ, फिर छोड़ देती हूँ. मतलब मेरा ये पैटर्न चल रहा था, मैं कंसिस्टेंट कभी रही ही नहीं, एंड मैंने कभी भी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करी. दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक. ठीक है, तो यहाँ से मैं आती हूँ. मैंने एक दिन रैंडमली डिसाइड किया कि मैं भी कंटेंट बनाऊंगी, एंड आई यूज़ टू फॉलो हर. ठीक है, मतलब फुल मैंने उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दिया, सब कुछ ठीक है. एंड मैं उसके कंटेंट देखती रहती थी कि हाउ शी इज़ डूइंग, हाउ शी इज़ मेकिंग, अच्छा ये कैमरा एंगल कैसे सेट करी है, कैसे बोल रही है, कैसी एडिटिंग कर रही है, सब कुछ. ठीक है, आई यूज़ टू नॉट कॉपी हर, आई यूज़ टू गेट इंस्पायर, एंड मैं कुछ अपना ही सिमिलर स्टाइल में बनाती थी. ठीक है, एंड व्यूज़ बेटर होने लगे जब मैंने चैलेंज स्टार्ट किया. ठीक है, बिकॉज मुझे पता था कि मैं इतनी बुद्धू लड़की हूँ ना, मैं कंसिस्टेंट रह ही नहीं पाऊँगी. सो आई मेड दिस चैलेंज कि मैं 100 days डेली जैसे मैं ना वो देखती आती थी लाइक 75 हार्ड डेज चैलेंज, वो जिम एक्सरसाइज वगैरह के. अब लाइक यार जिम कंटेंट तो मैं नहीं बना सकती हूँ. आई गो टू जिम बट मैं जिम कंटेंट नहीं बना सकती हूँ. मेरे को इतना जिम का कीड़ा नहीं है बेसिकली. आई जस्ट गो फॉर माई सेल्फ. ठीक है, जस्ट टू कीप माई सेल्फ एक्टिव, माई बॉडी एक्टिव, दैट्स इट. तो आई वॉज लाइक यार मैं बनाऊंगी तो कंटेंट 100 days, लेकिन मैं डालूंगी क्या 100 दिन. लाइक क्या लिप सिंक वाला मुझे नहीं डालना है. मैंने ये सोचा तो मुझे अच्छा कंटेंट डालना है, क्वालिटी कंटेंट, एंटरटेनमेंट कंटेंट. ठीक है, फिर मैंने उसका ही कंटेंट क्या बोलते फॉलो करना स्टार्ट किया. एंड शी यूज़ टू मेक ना वेरी लाइक फन व्लॉग्स, कुकिंग वाली वीडियोस कुछ कुछ. तो मैंने वैसे ही स्टार्ट किया. मैंने कहा अब तो मैं भी बनाऊंगी ऐसे ऐसे. मैंने भी कुछ कुछ घर पे ट्राई करने लगी, उसके शॉर्ट्स बना के डालने लगी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, एंड इट स्टार्टेड गेटिंग रीच. मतलब 3,000-4,000 व्यूज़ आने लग गए थे. आई वॉज लाइक कुछ तो अच्छा कर रही हूँ मैं. ठीक है, एक हफ्ता 10 दिन तक मैं कंसिस्टेंट रही, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैंने चैलेंज ले लिया है ना 100 days का, तो मुझे एट एनी कॉस्ट इसको करना ही है. तो मैं रही, एंड उसके बाद मेरे पास कंटेंट की कमी होने लगी कि यार अब मैं क्या कंटेंट डालूं. एंड एक दिन बहुत ही रैंडमली मेरे दिमाग में आइडिया आया, बहुत रैंडमली, कि कुछ तो था वो लाइक मैं वीडियो लगा दूंगी अगर तुम्हें देखना हो तो. 5 things women absolutely love about men but never say it loud. नंबर 1, चलते चलते उसका हाथ पकड़ लेना और रोड की सेफ साइड पे उसको कर देना. पर मेरे को ये भी था कि यार ये तो बहुत ही जेनरिक टॉपिक है, किसी को क्यों इंटरेस्ट आएगा ये सब जानने में, ये वो. आई जस्ट लाइक स्टिल शॉर्ट इट कि ठीक है बना के देख लेते हैं क्या ही जा रहा है. एंड आई रिमेंबर वो मैं यहीं ऐसे ही बैठी हुई थी, बस वो कैमरा का एंगल अलग था. आई शॉट इट, आई अपलोडेड इट, एंड बूम, नेक्स्ट डे लाइक आज मैंने रात में उसको अपलोड किया है, एंड नेक्स्ट डे उस पर सुबह सुबह 7 बजे के आसपास, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो उसमें अराउंड 22-25 हज़ार व्यूज़ आ चुका है. लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड. मेरे तोते उड़ गए. मैंने कहा ये क्या हुआ, 22-25 हज़ार व्यूज़ कैसा हो सकते हैं भाई. मैं खुशी, मेरा खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है. उस टाइम पे मैं पागल हो चुकी हूँ. एंड मैं उसको, क्योंकि मैं बौखला चुकी हूँ, आपकी पहली बार 25,000 मेरी वीडियो पे व्यूज़ आए हैं, मैं उसको हर 10-10 मिनट में जाकर रिफ्रेश कर रही हूँ, अब कितने व्यूज़ बढ़े, अब कितने व्यूज़ बढ़े. मैं पागल हो चुकी हूँ खुशी से. तो फिर पूरे दिन में लाइक एंड होते 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 उस पर अराउंड 7-8 लाख व्यूज़ जा चुके हैं. एक दिन हुआ भी नहीं था पूरा, 24 आवर्स नहीं हुए थे अपलोड किए, 7-8 लाख. हाँ लाइक ये क्या हो गया भाई. सेकेंड डे जब मैं उठती हूँ, लाइक अब एक दिन पूरा हो चुका है, 1.5 दिन हो चुका है, 1 million. एंड दैट वॉज द मोमेंट. मैं क्या, ये तो कुछ क्रेजी हो गया. एंड यहाँ से मैंने मोमेंटम पकड़ा. ठीक है, यहाँ से आई वॉज लाइक कि दिस माई बेस्ट फ्रेंड हु टोल्ड मी कि यू शुड लाइक कीप कॉन्टिन्यूइंग दिस टाइप ऑफ कॉन्टेंट. आई वाज लाइक तू पागल है क्या, नहीं ये तो ऐसे ही चल गया होगा तुक्के में, ऐसा थोड़ी, ऐसा अजीब सा कॉन्टेंट मैं नहीं बना सकती. तो मैंने ऐसे बस बना दिया था, ऐसी दिमाग में तो बना दिया था. मतलब मेरे को था कि हाँ अच्छा है, मन तो है, ऐसा बना तो लूँ, बट मेरे को था कि यार शायद से तुक्के में चल गया होगा. ज़रूरी नहीं है कि मैं ऐसा ही कॉन्टेंट बनाऊँ. मैं मेरे को बस नहीं, मेरे अंदर वो अच्छी गट फीलिंग नहीं आ रही थी कि यार नहीं आई शुडंट कंटिन्यू दिस. एंड इवेंचुअली मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया. मैंने वही टाइप का कंटेंट फिर बनाना स्टार्ट कर दिया. एंड आई जस्ट केप्ट पोस्टिंग कंसिस्टेंटली 100 days में. आई गेस एक दिन था सिर्फ ऐसा व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है कर लेते हैं. मतलब मैंने उसकी बात मान ली, चल ठीक है करती हूँ मैं ट्राई. गेस व्हाट, मैंने सेकंड वीडियो उसके ऑपोजिट बना दी, लाइक एकदम डिट्टो बना दी ऑपोजिट. वो भी चल गई 1 million अगेन. आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई.
कभी भी एक ही सेम कंटेंट पे स्टिक मत रहो व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड यू आर स्टिल ट्राइंग टू ग्रो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट आई लर्न, ओके, ये हो गई मेरी जर्नी, ठीक है। एंड दिस इज़ हाउ आई गेन, लाइक सब वीडियोज़ पे फिर ऑब्वियसली मिलियन नहीं आते हैं, रीच डाउन होती है, बट आई मेंटेन्ड कंसिस्टेंसी एंड दैट्स हाउ आई वेंट फ्रॉम लाइक 0 to 10,000 सब्सक्राइबर्स बोलने वाली थी, आई होप 10,000 जल्दी हो जाए सब्सक्राइबर्स, 10,000 फॉलोअर्स इन जस्ट 3 months और यू से 100 days। सो ये अब मैंने उस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अब पूरी जर्नी में जितनी भी मैंने चीज़ें सीखी हैं मैंने डायरी में नोट डाउन की हुई हैं थोड़ी सी, तो जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी हैं बेसिकली उस जर्नी में वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हुई हैं अपनी डायरी में, पॉइंटर्स हैं बेसिकली, वो सारे अब मैं आपको बताऊँगी ताकि आप भी ग्रो हो जाओ, क्योंकि मैं जल्दी भूनती नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं ग्रो हो रही हूँ तो मैं आपको भी सपोर्ट करूँगी जितना मैं कर सकती हूँ। मैंने लिखी थी लाइन ताकि मैं भूल ना जाऊँ, ये मेरी ओरिजिनल लाइन है, ठीक है। यू डू नॉट डिसाइड वट यू वॉन्ट टू डू, एल्गोरिदम विल डिसाइड वट यू नीड टू डू। आप करना कुछ चाहते हो और एल्गोरिदम विल मेक यू डू समथिंग एल्स। आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो, मतलब ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है बाकियों में भी, कंटेंट में भी, जितना ही मैंने काम किया हुआ है दूसरों के लिए, कि आप सोच कुछ और हो कि यार मैं कुछ इस टाइप का बनाना चाहता हूँ, कुछ इस टाइप का करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ, बट आप इवेंचुअली कुछ और ही कर रहे होते हो। इंस्टाग्राम आपसे कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा है और फिर ऑब्वियसली जो चीज़ वर्क कर रही है आप फिर वही करोगे ना, जिस चीज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं आप वही, यू विल कीप मेकिंग दैट कंटेंट ओनली। नंबर 1 पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी एंड एक्सपेरिमेंटिंग। दिस इज़ व्हाट आई लर्न, जो मैंने अभी भी समझाया है, मैं अब दोबारा से ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि यार तुम भी 100 days का डेली पोस्टिंग चैलेंज स्टार्ट कर दो, बट डू वन थिंग कि पोस्ट कंसिस्टेंटली करो। अगर तुम लाइक डेली पोस्ट नहीं कर सकते हो तो अपने दिन बना लो कि वीकली आपको 2 बार डालना है, 3 बार डालना है, 4 बार डालना है, किन डेज़ पे डालना है। एंड कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, ठीक है, तुम्हें पोस्ट करनी है वीडियो एट एनी गिवन कॉस्ट। एंड डू नॉट स्टिक टू वन वीडियो इफ़ यू आर नॉट ग्रोइंग, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। क्योंकि अगर आप यार एक कंटेंट आपने बनाना स्टार्ट किया एंड यू कैन सी कि इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, एवरेज ही चल रहा है, एंड आपको 15-20 दिन 1 महीना हो चुका है, तो आप फिर भी क्यों बेवकूफ़ों की तरह उसी कंटेंट को बनाने में लगे हुए हो। एक्सपेरिमेंट, ट्राई समथिंग एल्स, थोड़ा सा रिसर्च करो, थोड़ा सोचो कि आप क्या टाइप का और कंटेंट बना सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें करो। एंड लाइक आई विल से एक महीने का वेट मत करो, 1 महीना बहुत हो जाता है यार, 6 महीने तक या साल भर तक आप एक्सपेरिमेंट ही करते रह जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको क्या कंटेंट बनाना है, किस नीश में जाना है। सो व्हाट आई विल सजेस्ट, एवरी 7 to 10 days में आप एक्सपेरिमेंट करते रहो इफ़ योर पर्टिकुलर कंटेंट इज़ नॉट गेटिंग गुड रीच। एंड गुड रीच से आई मीन अगर वो इम्प्रूव हो रहा है हर हफ्ते, लाइक फर्स्ट वीक में आपके गए 1,000-1,500 व्यूज़, ठीक है, सेकेंड वीक में आपके गए 3-4 हज़ार व्यूज़, ठीक है, आपको दिख रहा है कि वो इम्प्रूव हो रहा है, चाहे स्लाइटली, मतलब थोड़ा ही है, ठीक है, तो कीप मेकिंग इट। बट अगर आपको दिख रहा है वो स्टेगनेंट है, मतलब हर हफ्ते उतने ही 1,500, 2,000, 3-4, 5,000, 6,000 इतने ही व्यूज़ आ रहे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा, लाइक यू आर नॉट एबल टू हिट योर फर्स्ट 10K व्यूज़, सो व्हाट आई फील, स्टॉप डूइंग इट एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। हर हफ्ते 10 दिन में नया कंटेंट एक्सपेरिमेंट करते रहो एंड कंसिस्टेंटली पोस्ट करो, प्लीज़। कंसिस्टेंसी इज़ द की। आई नो पता नहीं तुमने 1000 लोगों से बात सुन ली होगी, सब यही बोलते रहते हैं आके, बट ट्रस्ट में इट इज़ एक्चुअली द की। जब तुम करोगे ना तुम्हें तब पता चलेगा। मैं भी कंसिस्टेंट नहीं रहती थी, मैंने तुम्हें अपनी स्टोरी पूरी बताई, ठीक है, बट जब मैं रही तो मुझे इसकी वैल्यू पता चली कि यार कितना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट इज़ हुक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा कम है। तुम्हें स्टार्टिंग के लाइक 2 से 3 सेकंड में उनको हुक कर देना अपनी बात बोल के, कि कुछ ऐसा हो कि उनको वैल्यूएबल लगे, कि आगे की तुम्हारी वीडियो पूरी देखें या सुने। एंड वाई हुक इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एक तो लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है, सेकेंड वो दे आर वॉचिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रील एवरी सिंगल डे, तो आप में ऐसा क्या है वो कि आपको ही याद रखेंगे, क्योंकि वो तो 100 दिन की रील्स, हज़ारों रील्स देख रहे, आपको क्यों याद रखेगा कोई। आपको उस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप लाइक आप खुद को लेके सोचो, अगर आप दिन में 100 रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, आपके दिमाग में कितने क्रिएटर्स याद रहते हैं आपको? कोई 1 या 2 मुश्किल से, बिकॉज उन्होंने को इतना ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट डाला, कुछ तो ऐसा बता दिया कि आपने उनकी वीडियो सेव करी या शेयर करी, या आपने स्क्रीनशॉट्स लेके रख ली कि यार ये तो इसने कुछ बहुत अच्छा बता दिया है, इसको मैं दोबारा जाके देखूंगी। Yeah, so that's how you remember people, and that's how your content will start blasting. Number 3 is virality. अगर एक वीडियो आपकी इन बाई चांस लाइक वायरल हो गई, ठीक है, एंड यू आर लाइक
भाई मैंने तो फोड़ दिया, मैं तो पता नहीं क्या ही कर दिया है, ठीक है। अब तुम आराम से बैठे हो एंड लाइक यू आर जस्ट वेटिंग टू इंक्रीज फॉलोअर्स कि अरे 1 मिलियन चला गया, 2 मिलियन चला गया, 5 मिलियन चला गया। अब मेरे तो फॉलोअर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, या तो ये तो बड़े स्लो बढ़ रहे हैं, बिकॉज उसमें वैल्यू थी। किस टाइप का कंटेंट वायरल हुआ है, लाइक वॉज इट वैल्यूएबल कंटेंट कि इट मेड पीपल फॉलो यू? नहीं, तभी तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर तुम्हारी 1 मिलियन पे गई है कोई रील एंड यू हैव जस्ट इंक्रीज लाइक 20, 30, 50 फॉलोअर्स, तो वो कंटेंट वैल्यूएबल नहीं था, इतना था ही नहीं उसके अंदर कुछ भी कि लोग तुम्हें फॉलो करें, क्वालिटी कंटेंट नहीं था वो। तुम्हारी 1 मिलियन व्यूज़ जाने वाली रील से ना एटलीस्ट तुम्हारे पास 200, 300 फॉलोअर्स मिनिमम आने ही चाहिए, तब तुम खुश हो। एंड प्लीज़ डू नॉट जस्ट सिट कि अब तो हो गया, अब तो अपने आप बढ़ जाएंगे, अब तो मैं भी पता नहीं कितना बड़ा क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर बन जाऊंगी या बन जाऊंगा। तो दैट्स नॉट हाउ यू डू इट। कैच द मोमेंटम कैच द मोमेंटम एंड स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स इट, ठीक है। एक वो जो वायरल गई है, अगर उसमें क्वालिटी कंटेंट वो था, ठीक है, उसी के हिसाब से आगे की रील्स अपनी बनाओ, क्रिएट करो, अपलोड, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखो। बट अगर वो क्वालिटी कंटेंट नहीं था तो प्लीज़ क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करो, बिकॉज वी आर नॉट इन 2016 2018 एरा कि कुछ भी बना के तुम रैंडम डाल दोगे, वायरल हो जाओगे एंड यू विल बी फेमस और तुम दुबई में जाके बैठ के सेटल हो जाओगे। वो टाइम जा चुका है। जिनकी किस्मत में था वो कर सकते थे, वो कर चुके हैं। आई वोंट टेक एनी नेम्स, बट ये एरा कंटेंट क्रिएशन का बहुत टफ हो चुका है, बहुत कंपटीशन आ चुका है। सो प्लीज़ रेंडम फालतू के कुछ भी स्टफ पे फोकस मत करो, अनलेस यू डोंट वांट टू बी अ क्रिएटर, यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर योर सेल्फ, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम ऐसी फॉर फन ही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बना के डालो। बट अगर तुम्हें उससे अर्न करना है, तुम्हें उसमें लाइक प्रॉपर करियर बनाना है, प्रोफेशन उसको रखना है, सो स्टॉप डूइंग फालतू का स्टफ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि डू नॉट quit if your content is stagnant after a good reach. This had happened with me. मेरी रील्स वायरल होने लग गई थी। आई वॉज लाइक सो हैप्पी, मैं बता ही नहीं सकती अपनी मैं खुशी का ठिकाना। मैं पता नहीं 7वें आसमान पे मैं पहुंच चुकी थी। मैंने खुद को इन्फ्लुएंसर कंसिडर कर लिया था, ठीक है। मेरे पास टाइम मेरे 4-5 हज़ार फॉलोअर्स गेन हुए थे इन टोटल। आई वॉज लाइक पू आई, मैं ही हूँ बस कुछ। एंड मतलब मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी, मैंने छोड़ा नहीं कंटेंट अपलोड करना। बट व्हाट हैपन वाज कि इतनी अच्छी रीच के बाद ना सडनली देयर वाज अ टाइम जहाँ मेरी रील्स लाखों और मिलियन व्यूज़ से एकदम से कम हो के ना लाइक 20,000, 30,000, 40,000, 15,000 इतने पे स्टेगनेंट हो गई थी। आई वॉज लाइक वेरी अपसेट फॉर लाइक 8-10 दिन तक वैसा हुआ है। मतलब ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं अपने लाइक दोस्तों से बात करूँ यार ऐसा क्यों हो रहा है यार, मतलब जो भी लाइक उस फील्ड में हैं, जो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, 2-3 ही है गिनती के, तो उनसे आई वॉज डिस्कसिंग, अपनी फैमिली में आई वॉज डिस्कसिंग विद माई ब्रदर एंड ऑल, यार ऐसे क्यों हो रहा है यार, इतना तो अच्छा चल रहा था यार, फिर से यार मैं तो लाइक 10 के फॉलोअर्स कैसे होंगे मेरे यार, ऐसे तो नई बात बनेंगी ये वो। बट everybody taught me just one thing कि, and I also learned it by myself by watching videos YouTube पे बाकी creators की भी, and they all told the same thing कि this is how content creation is, this is the harsh reality कि एक ही टाइम आपका नहीं रहेगा, आप लाइफ टाइम तक एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार सबकी लाइफ सौरभ जोशी जैसी नहीं है भैया। आज भी उसके ब्लॉग पे 60 लाख 70 लाख 80 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। तो सबका ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक टाइम आता है जब आपका कंटेंट स्टेगनेंट हो जाता है, लोग या तो लाइक अनरिलेवेंट फील करने लग जाते हैं आपके साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एंड जस्ट बस उस टाइम पे भी तुमको खुद को एक ही चीज़ बोल बोल के पुश करना है, खुश करना है खुश भी करना है और पुश भी करना है कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, डजेंट मैटर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। एकदम से चाहे ग्रोथ ऐसे हो के ऐसे हो गई, ऐसे कुछ भी ग्राफ चार्ट बन रहा हो, यू हैव टू कीप पोस्टिंग एंड पुशिंग योर सेल्फ एंड इम्प्रूव योर वर्क, ठीक है। एक ही टाइप का एक ही सब कुछ मत करो, एक्सपेरिमेंट करो, बहुत मेजर मत करो, जब समझ में आ जाए कि क्या कंटेंट वर्क कर रहा है, बट माइनर एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू विल इम्प्रूव। ऐसे बैठ के निराश मत हो कि यार अभी तो चल रहा था, अब एकदम से फिर से डाउन क्यों हो गया, दैट्स फाइन, ठीक है। दैट इज़ हाउ एल्गोरिदम वर्क्स, ऐसे 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 होता रहता है। दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ हाउ कंटेंट क्रिएशन प्रोफेशन इज़। यू थिंक यार ये तो बहुत ही फन चिल लाइफ है, एक रील बना के यू नो लाख रुपए कमा रहे हैं, उसके पीछे का तुम्हें नहीं पता क्या चल रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट कि लाइक पीछे कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन अर्न, व्हाट टाइप ऑफ कोलैब्स आर देयर, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, आई
110% ट्राई कि मैं उस पर भी वीडियो बना के ला सकूँ, बिकॉज आई एम सो वेल अवेयर ऑफ ऑल द टाइप ऑफ कोलैब्स, हाउ कंटेंट क्रिएशन थिंग्स वर्क, बिकॉज आई हैव वर्कड. अगर मेरे पास कुछ अच्छी चीज़ है, मैं किसी और की हेल्प कर सकती हूँ, एंड यू आर हेल्पिंग मी बाय वॉचिंग दिस वीडियो पूरा एंड तक, क्या बुराई है? मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ, तुम मेरी हेल्प करो, तुम शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ just make me monetize this YouTube channel. It's legit my dream, and this is only possible, पता ही होगा 4000 वॉच आवर्स का वॉच टाइम होता है. सो प्लीज़ 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 शेयर, प्लीज़ शेयर, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छा कंटेंट ला सकूँ. माई लास्ट top 3 tips which are most important tips of this video. Okay, number first, I'll just ask you, why do you follow and watch other creators? आंसर योर सेल्फ, खुद को ही आंसर करो इस चीज़ का, मुझे आंसर नहीं चाहिए. एंड वाई डू यू थिंक अदर्स विल फॉलो एंड वॉच योर कॉन्टेंट? इफ देर इज़ अ वैलिड आंसर फॉर इट विच यू थिंक येस दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल विल फॉलो मी जब मैं अपना कॉन्टेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करूँगी या करूँगा, देन यू आर ऑन द राइट पाथ. बट इफ़ यू डू नॉट हैव आंसर फॉर दिस, देन कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप. सो प्लीज़ फिगर आउट एंड खुद को आंसर करो कि वट यू नीड टू इम्प्रूव. नंबर 2, मेक पीपल एंगेज विद योर वीडियोज़ एट एनी गिवन कॉस्ट. कुछ भी हो जाए, मतलब ऐसी वीडियोस बनाओ. नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि गेट रेडी विद मी वीडियोस में या स्किन केयर, फैशन, इन सब वीडियोस में व्यूज़ नहीं आते. जिम, अगर लड़के देख रहे हैं तो जिम वीडियोस में नहीं आते हैं. बट वट आई ऑनेस्टली फील ना, स्टार्ट मत करो इस टाइप के कॉन्टेंट से. आई हैव डन ऑल ऑफ दिस, तो मैं अपनी प्लीज़ तुम्हें जेन्युइनली सजेस्ट करना चाहती हूँ एज अ बिग सिस्टर एडवाइस, डू नॉट स्टार्ट दिस विद दिस. ठीक है, मतलब कंटेंट इस चीज़ से स्टार्ट मत करो. इट मे वर्क बट इट विल नॉट गिव योर ऑडियंस दैट क्वालिटी कंटेंट जिसके लिए वो तुम्हें फॉलो करे, राइट? जो मेरा पहला पॉइंट था. सो सेकंड पॉइंट शुड बी कि आपको कंटेंट ऐसा बनाना है जिसमें आपको बोलना ना पड़े, लोगों को खुद को अपनी रील्स शेयर ना करनी पड़े कि यार प्लीज़ कॉमेंट कर दे, या प्लीज़ कुछ स्टोरी पर डाल दे, या प्लीज़ अपने दोस्तों को भी भेज दे, उनको बोल दे फॉलो कर ले. ऐसा मत करो. कंटेंट ही ऐसा बनाओ जो लोगों को मजबूर कर दे उस वीडियो को शेयर करने के लिए, उस वीडियो पे कमेंट करने के लिए. ठीक है, एंड देयर आर सम इमोशंस, ठीक है, हैप्पी इमोशन, रिलेटेबल इमोशन, ट्रिगरिंग इमोशन, बहुत सारे टाइप के इमोशंस होते हैं ना, राइट? तो ट्राई कि उनमें से कोई ना कोई एक इमोशन तुम टारगेट करो, ठीक है, जिसके थ्रू वो वीडियो लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सेव करेंगे, बिकॉज इससे ही आपकी रीच और इंगेजमेंट बढ़ेगी एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम उसको और पुश करेगा टू रीच मोर पीपल, राइट? सो दैट्स हाउ यू डू इट. Number 3 and the last point is, make camera your best friend and talk in front of camera like you are talking with yourself or you are talking with your best friend. ठीक है, आपकी ऑडियंस को ये फील होना चाहिए दैट यू आर वेरी ऑथेंटिक एंड रॉ. आपके मन में जो भी आ रहा है आप बस वो शेयर कर रहे हो. ठीक है, आप स्टोरी टेलिंग कंटेंट बना सकते हो, बैठ के कुछ स्टोरीज बता सकते हो. बेसिक एडिटिंग प्लीज़ लर्न कर लेना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. बेसिक कैमरा एंगल्स लर्न कर लेना, दैट इज़ इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप कुछ भी कैमरा एंगल सेट कर दोगे, वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये सब बोलने की बात है. बस स्टार्ट कर दो, कुछ भी बनाओ. कुछ भी बनाने से कंटेंट ग्रो नहीं करता है. ठीक है, बेसिक चीज़ें लर्न कर लो, उसके बाद कंटेंट स्टार्ट करो. ठीक है, या करते करते लर्न कर लो. दैट्स हाउ यू डू इट. ठीक है, तो कैमरा के आगे कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ यू थिंक कि आपको कैमरा के आगे बैठ के नहीं बोला जा रहा है, प्रैक्टिस. मिरर में देख के खुद को आई कांटेक्ट करके प्रैक्टिस करो. खुद से बातें करते होगे ना बैठते बैठते, तो बस वही जो बातें खुद से कर रहे हो ना, वो बैठ के कैमरा के आगे बोलना स्टार्ट कर दो. पोस्ट मत करो, आई एम नॉट सेइंग कि पोस्ट कर दो, मत करो, बस प्रैक्टिस करो जिससे आप कंफर्टेबल हो जाओ कैमरा के आगे. बिकॉज अगर आप कंफर्टेबल नहीं होगे तो लोग कैसे कनेक्ट करेंगे आपसे. आई एम नॉट सेइंग कि लॉन्ग फॉर्मेट अभी से ही स्टार्ट कर दो, शॉर्ट फॉर्मेट से स्टार्ट करो. आई डिड द सेम. मैं लॉन्ग फॉर्मेट बनाती थी यूट्यूब पे भी, व्लॉग्स वगैरह, बट इट नेवर वर्कड आउट फॉर मी. एंड मेरे लिए सिटिंग स्टाइल वीडियोज़ लाइक दिस वर्कआउट करती. दिस इज़ व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड मेरे एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो प्लीज़ ऑब्जर्व कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, व्हाट योर ऑडियंस इज़ लाइकिंग, व्हाट योर ऑडियंस इज़ नॉट लाइकिंग. एंड आई हैव गिवन यू ऑल द टिप्स. द वीडियो हैज़ बिकम टू लॉन्ग. आई होप तुमने अगर ये एंड तक वीडियो देखी है, पुच्ची थैंक यू सो मच. बिकॉज मेरे कंटेंट में भी कुछ ना कुछ क्वालिटी तो थी कि तुमने एंड तक देखी यार. Please do follow me on Instagram as well. Now we have hit 15,000 followers and I'll be also making another video for Q&A. मैं बनाऊंगी 15K followers का Q&A. This is a big sister advice. You will make it. ठीक है, and हो सकता है टाइम लगे, that's completely fine यार. मतलब
हमेशा आपको हर चीज़ बहुत जल्दी नहीं मिलती है, कुछ लोगों को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है सेम चीज़ के लिए, लाइक आई हैड टू। पीपल थिंक कि मेरा कंटेंट तो बहुत ही एकदम से चल गया, एकदम से हो गया, बस एकदम से कुछ नहीं चला है। आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर 3 years, ठीक है। बस मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती थी, बहुत सारी गलतियाँ करी थी जो मुझे उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं हुई, मुझे बताने के लिए समझाने के लिए कोई था ही नहीं। बट नाउ यू गाइज हैव मी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप इट वॉज हेल्पफुल, सबसे इम्पॉर्टेंट, एंड इफ़ इट वॉज प्लीज़ सब्सक्राइब, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।